ये कथा है महाशक्तियों की, ये कथा है महाप्रलय की, मनुष्य सभ्यता के पुनः आरंभ की, श्रीहरि के प्रथम अवतार की और अवतरित अधर्म के महाप्रलयंकारी आसुरी रूप के अंत की। यह कथा कई खंडों में विभाजित है, अनेकों वेदों, पुराणों एवं महाकाव्यों में। इस संपूर्ण कथा की सात्विकता के लिए हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण, रामायण एवं महाभारत का गहन अध्ययन करके उनमें प्रस्तुत विभिन्न खंडों को सम्मिलित किया है। आइए बिल्कुल प्रारंभ से आरंभ करते हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान महाविष्णु सत्यनारायण ने स्वयं को 3 पुल्लिंग महाशक्तियों में प्रकट किया। हरि, जो कि समस्त सृष्टि के पालनहार हैं और धर्म के संरक्षक एवं सशक्तिकार हैं। विधि, जो कि सृष्टि और जीवों के रचनाकार एवं निर्माता है। समस्त सृष्टि के नियमानुसार सौजन्य के लिए आवश्यक देवताओं एवं ऋषियों के पिता भी हैं। हर, जो कि समस्त सृष्टि के संहारक हैं और सभी नियमों से निर्बाधित हैं। तदनंतर त्रिदेवों ने अपने अपने शरीर तो प्राप्त किए, परंतु इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा एवं इनके प्राण 3 स्त्रीलिंग महाशक्तियों में विभाजित हुए। स्वप्न सुंदरी, राजस गुणों से पूर्ण, धन, सुख, यश, वैभव और संपन्नता की देवी माता लक्ष्मी हरि के प्राण हैं। समस्त ज्ञान, विद्या, स्वर और कलाओं की विधात्री देवी मां सरस्वती ब्रह्म के प्राण हैं। महादेवी, महाशक्ति विकराल रूप धारण कर समस्त संसार को हरने वाली मां काली हर के प्राण है। और इस प्रकार आरंभ हुआ काल चक्र। जब धर्म की स्थापना की गई, तब अधर्म अपने आप ही अस्तित्व में प्रकट होने लगा, जो कि काल चक्र और कर्म चक्र के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार रजस गुण को तमस गुण इस सृष्टि में संतुलित रखती है, ठीक उसी प्रकार से अधर्म और धर्म का संतुलन इस सृष्टि के सौजन्य के लिए अनिवार्य है। अधर्म सदैव इस संतुलन को बिगाड़कर धर्म पर विजय पाना चाहता है और इसी प्रयास को विफल करके धर्म की बारंबार स्थापना करने श्री हरि विष्णु अनेकों अवतार लेते आए हैं। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। आज इस अध्याय में हम सृष्टि के सबसे शक्तिशाली असुर के बारे में जानेंगे, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे परास्त करने के लिए प्रलय की आवश्यकता पड़ी और सृष्टि को पुनः स्थापित करना पड़ा। इस महाभयंकर असुर का नाम हयग्रीवासुर था। हयग्रीवासुर साक्षात अधर्म का आसुरी रूप था। इस असुर को अति विशिष्ट शक्ति प्राप्त थी कि यह जल, थल और आकाश तीनों में विहार विचरण करने में सक्षम था। अधर्म ने धर्म का और सृष्टि के विनाश के लिए हयग्रीवासुर रूप में अवतरण लिया, आर्षि कश्यप और माता दिति के पुत्र के रूप में। यह महाभयंकर असुर अति चालाक और बुद्धिमान भी था। पूर्ण अधर्म
तमस और आसुरी शक्तियों के साथ जन्म लेने के बाद भी इसे यह झांत था कि इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे देवी के तामसिक मायावी रूप को प्रसन्न कर और शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तभी यह भगवान विष्णु से युद्ध करने में सक्षम हो पाएगा। इसलिए यह सभी इंद्रियों को अपने वश में कर भूखा प्यासा देवी विष्णु माया के बीज मंत्र ह्रीं का जाप करने बैठ गया। 1000 वर्षों तक यह लगातार अचल इसी मंत्र का जाप करता रहा, न कभी रुका न उठा। एकदम स्थिर रूप से जाप करता रहा। देवी अति प्रसन्न हुई और 1000 वर्ष पूर्ण होते ही इसके समक्ष प्रकट हुई। हयग्रीवासुर नतमस्तक देवी की आराधना करने लगा। देवी ने कहा, हयग्रीवासुर अपना वर मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुई। यह सुनते ही हयग्रीवासुर ने देवी से अमृता का वरदान मांगा। देवी ने बतलाया कि हर उस शक्ति एवं जीव का जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु अटल है। मैं स्वयं काल चक्र काली का एक रूप हूं, मैं स्वयं का ही उल्लंघन नहीं करूंगी, कुछ और मांगो। हयग्रीवासुर ने बड़ी ही चालाकी से कहा, ठीक है माथे, मुझे यह वर दीजिए कि मुझे सिर्फ हयग्रीव रूप से मृत्यु प्राप्त हो, अन्यथा मुझे कोई भी परास्त न कर सके। हयग्रीव यह जानता था कि कोई भी देव स्वरूप हयग्रीव नहीं है, यानी अश्व और मानव शरीर का संकृत रूप नहीं है, और वह ऐसी चाल भी चलने वाला था जिसके लिए देव अवतरित भी हयग्रीव रूप में न हो पाए। देवी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान प्रदान किया और वहां से चली गई। हयग्रीवासुर यह वरदान पाकर अत्यंत निडर और शक्तिशाली बन गया था। उसने महासागर की अग्रिम गहराई में अपना आसुरी राज बनाया ताकि कोई भी हयग्रीव रूप महासागर के तह तक न पहुंच पाए और कभी उसका वध न हो पाए। जब भी कोई अवतरण होगा तो समस्त ब्रह्मांड में बहुत तीव्र ऊर्जा का बहाव होने लगेगा, जिससे उसे ज्ञात हो जाएगा कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ है और वह हयग्रीव है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, और यदि हुआ तो वह अपने महासागर के गर्भ में जाकर बैठ जाएगा ताकि उस तक यह रूप न पहुंच पाए। और इसके बाद हयग्रीवासुर ने अत्यंत निडरता से अपने अधर्मी पाप का संचार करना शुरू किया। उसने अत्यंत शक्तिशाली आसुरी सेना एकत्रित कर जल, थल और आकाश तीनों में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों देवताओं का वध करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर किसी भी योग, हवन और धार्मिक कार्य करने वाले का वध कर उसका भक्षण कर लेता। हयग्रीवासुर देव, नर और जीव भक्षी असुर बन गया। उसके भय से सभी देवता एवं संपूर्ण इंद्रलोक भी कांपने लगा। अभी भी उसका प्रतिकार करने के लिए देवीय शक्तियां उठीं, जो उसे विफल करने में सक्षम होती, जैसे कि स्वयं इंद्रदेव। इसके लिए हयग्रीवासुर ने एक और षड्यंत्र रचा, जिसके बाद पृथ्वी पर से धर्म पूर्ण रूप से छिन्न हो जाएगा और कोई भी देवता उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। हयग्रीवासुर यह जानता था कि देवताओं की शक्ति तभी तक पृथ्वी पर है जब तक धर्म पृथ्वी पर है। हर एक कल्प में सृष्टि रचना करने के अंत में ब्रह्मदेव योग निद्रा में जाते हैं। यह बात हयग्रीवासुर को ज्ञात थी। उसने प्रतीक्षा की और जैसे ही कल्प अंत हुआ, ब्रह्मा जी गहन योग निद्रा में डूबे। वह चोरी छिपे ब्रह्मलोक में प्रवेश कर चारों वेदों को चुरा कर ले आया
उसने चारों वेदों को महासागर के सबसे गहरे तह में कैद कर लिया और अब धर्म पूरी तरह बंधन में बंध गया। सभी असुरों की शक्ति देवताओं से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और सभी देवता छिन्न होने लगे। कोई भी देवता इस योग्य नहीं बचा कि हयग्रीवासुर के किसी भी असुर के सामने टिक सके। अब सिर्फ महाशक्तियां ही बची थीं, लेकिन हयग्रीवासुर के वरदान के कारण उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। महाशक्तियों को विशाल लीला रचने की आवश्यकता पड़ी। सदैव ही कहा गया है कि श्री हरि की लीला अपरंपार है। ऐसी ही एक लीला घटित हो रही थी जिससे हयग्रीवासुर का अंत होगा। एक ओर पृथ्वी पर हयग्रीवासुर अधर्म को बढ़ाता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी और आकाश गंगा की सीमाओं से दूर भवसागर महासिंधु पर श्री भगवान विष्णु महायुद्ध में व्यस्त थे। भवसागर महासिंधु पर पृथ्वी के समयकाल के अनुसार 10,000 वर्षों से चल रहे महायुद्ध में भगवान विष्णु ने अधर्म के बाकी सभी रूपों और महाप्रलयंकारी शक्तियों का अंत कर उन्हें अपने महासिंधु भवसागर में विसर्जित कर युद्ध का अंत किया। इस महाप्रलयंकारी युद्ध के पश्चात थककर एक विशाल चट्टान पर टिककर भगवान विष्णु बहुत ही गहरे योग निद्रा में लीन हो गए। उन्हें यह भी सुध नहीं रही कि उन्होंने अपने धनुष शारंग को नहीं उतारा एवं उसे अपने गर्दन पर लटकाए हुए ही निद्रा में लीन हो गए। सभी देवता उनके पास विनती लेकर गए कि हमें हयग्रीवासुर के आतंक से बचाइए, परंतु तब तक भगवान विष्णु गहरे योग निद्रा में लीन हो चुके थे। देवताओं की पुकार सुनकर बाकी महाशक्तियां, हर ओर ब्रह्मा भी वहां पहुंचे, पर हरि को इस रूप में देखकर वह भी चिंतित हो उठे। शारंग विष्णु जी के गले में कसता जा रहा था। बहुत ही संकटमय मुद्रा में योग निद्रा में लीन बैठे थे श्री हरि। यदि योग निद्रा से जगाया तो भी घोर पाप और अधर्म होगा, और यदि ना जगाया तो अनर्थ हो सकता है। क्या किया जाए? ऐसे में ब्रह्मादेव ने दिव्य दीमकों की रचना की और उनसे कहा कि धनुष का जो सिरा भू को छू रहा है उसे खाकर यह बंधन से हरि को मुक्त करो। दीमकों ने आग्रह किया कि हे विधाता, यदि हम ऐसा करते हैं तो योग निद्रा में विघ्न डालने का महापाप हम पर लगेगा। हम यह कैसे कर सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि जब भी यज्ञ, तप, हवन या कोई भी धार्मिक अनुच्छेद पृथ्वी पर किया जाएगा, तब तक हर वह वस्तु जो आहुति में ना पड़ी हो या धरती पर गिर गई हो वह तुम्हारे भाग्य में जाएगी और इस प्रकार तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा वर प्राप्त करके दीमकों ने धनुष के ऊपरी हिस्से को जो भू पर था उसे खाना शुरू किया और काटते काटते प्रत्यंचा मुक्त हो गई। जैसे ही प्रत्यंचा मुक्त हुई वह बहुत ही वेग से दूसरी ओर आई, जिससे भगवान विष्णु का मुख महासिंधु भवसागर में जा गिरा और महाप्रलय ने समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से घेर लिया। तभी सभी देवताओं ने तुरंत माता विष्णु माया को पुकार के विनती करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो समस्त विष्णु लीला की शक्ति हैं और वही इस लीला एवं इसका हल बताने में सक्षम है। माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह स्वयं को हयग्रीव रूप में परिवर्तित करने के लिए भगवान विष्णु ने यह लीला रची है। तुरंत ही विश्वकर्मा देव ने अश्व का सिर विष्णु जी के शरीर में स्थापित कर उन्हें हयग्रीव रूपी भगवान विष्णु में परिवर्तित किया। तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और सभी को आशीर्वाद देकर उन्होंने बतलाया कि यदि वे अवतरित होते तो उन्हें जन्म लेना पड़ता। ऐसी लीला करके वे अभी भी भगवान विष्णु ही हैं और सिर्फ उनका मुख रूप बदला है और देवी के हयग्रीवासुर को दिए हुए वरदान की पवित्रता और सत्यता भी संयोजित है। अब इस रूप में मैं हयग्रीवासुर का वध करूंगा, किंतु फिर भी पृथ्वी पर पाप और अधर्म का विस्तार इतनी अधिकता से हो चुका है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। तब भगवान शिव बोले कि हे हरि, आप मत्स्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। वेदों की मुक्ति के लिए यह अनिवार्य है और बिना वेदों की मुक्ति के धर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं पृथ्वी में महाप्रलय लाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब आप इसी मत्स्य अवतार में जीवन को पुण्य,
स्थापित करेंगे एवं वेदों को मुक्त करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। पृथ्वी पर जहां अधर्म चरम सीमा पर था, वहीं एक ऐसे धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत, जो कि अपने पूरे राज्य पाठ को अपने संतानों को दान कर विष्णु जी की पूजा अर्चना में लीन थे। वे पृथ्वी पर परम विष्णु भक्त थे। एक दिन वे प्रातः स्नान आदि कर सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने एक झील पर गए। वहां जब सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने के लिए झील से अपने कमंडल में जल भर के अर्घ्य देने लगे, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटी सी आकर्षक सी एक सींग वाली मछली उनके कमंडल में आ गई। उन्होंने उसे वापस झील में प्रवाहित किया। तब वह मछली उनसे बोली कि हे मुनिवर, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं एक बहुत छोटी सी मछली हूँ। इस झील में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, वे मुझे खा जाएंगे। कृपया मुझे अपने कमंडल में शरण दे दीजिए। ये सुनकर मुनि बेहद आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने उसकी विनती स्वीकृत कर उसे अपने कमंडल में शरण दिया और अपने कुटिया में ले आए। कुटिया पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह मछली उनके कमंडल से ज्यादा बड़ी होने लगी। उन्होंने घर आते ही एक बड़े से जल के घड़े में उसे स्थान दे दिया। कुछ ही पहर में वह सुंदर मछली पूरे घड़े से भी बड़ी होने लगी। तब मुनि चिंतित हो गए और तब उनसे मछली ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे कृपया सरोवर में प्रवाहित कर दीजिए, अब यह घड़ा मेरे लिए छोटा हो गया है। मुनि आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया। उन्होंने उस मछली को बड़े से सरोवर में प्रवाहित कर दिया। देखते ही देखते वह मछली ने पूरे सरोवर जितना आकार ले लिया। यह देखकर मुनिवर हाथ जोड़कर बोले कि हे दिव्य जीव, आप कौन हैं? कृपया मुझे यह लीला समझाइए। तब मत्स्य रूप में अवतरित भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मुनिवर, आज से ठीक 7 दिन के उपरांत भयानक प्रलय आएगा। प्रलयंकारी वर्षा होगी और संपूर्ण पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। समुद्र में भयंकर ज्वार उत्पन्न होंगे जो सभी शिल्पों एवं जीवों का अंत कर देंगे। प्रलय के दिन आपके समक्ष एक विशाल नौका प्रकट होगी। उस नौका में आप अपनी धर्मपत्नी के साथ समस्त सृष्टि को स्थापित करने के लक्ष्य से हर प्रकार के उपयोगी वनस्पतियों के बीज एकत्रित कर चढ़ जाएंगे। आपके साथ सप्तर्षि भी उसी नौका में होंगे। मैं तब प्रकट होकर आपकी नौका को अनंत शेष नाग द्वारा अपने सींग से बांध लूंगा और मैं इस प्रलय काल के समाप्त होते तक आपको इस जलधारा से सुरक्षित रख उस स्थान पर ले चलूंगा जहां पर से आपको मनुष्य सभ्यता का पुण्य आरंभ करना है। आपके नाम से यह सभ्यता शुरू होगी महर्षि मनु, इसीलिए यह अब मनुष्य कहलाएंगे। ये बात बताकर मत्स्य नारायण भगवान पुण्य पानी में चले गए और अदृश्य हो गए। आर्षि मनु उन्हें प्रणाम कर अगले 7 दिनों तक हर प्रकार के वनस्पतियों एवं भोज्य योग्य अनाज एकत्रित करने में जुट गए। विष्णु जी के हयग्रीव रूप के बारे में हयग्रीवासुर को ज्ञात हो गया था। वह अपनी आसुरी सेना लेकर महासागर की गहराई में जाकर बैठ गया। और जैसा कि श्री मत्स्य नारायण ने आर्षि मनु को बताया था, ठीक वैसे ही उसी समय एक विशाल देवनौका आर्षि मनु के सामने प्रकट हो गई। उसमें सप्त आर्षि पहले से ही विराजमान थे। सभी एकत्रित सामानों के साथ आर्षि मनु और उनकी पत्नी भी उस नौका में प्रवेश कर गए। तभी अति विशाल मत्स्य रूपी विष्णु जी प्रकट हुए और एक नाग भी प्रकट हुआ, जिसने स्वयं के शरीर से उस नौका को मत्स्य के सींग से बांध लिया। ठीक वैसे ही 7वें दिन भगवान शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और शुरू हो गया अति प्रलयंकारी नृत्य तांडव का। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो
मत्स्य नारायण ने नौका को एक स्थान पर ले जाकर रोक दिया। जैसे जैसे जल का स्तर नीचे जाने लगा, तब वहां एक पर्वत सा उत्पन्न होने लगा। मत्स्य नारायण ने वहीं उस पर्वत पर नौका को स्थापित दिया। इसके बाद वे विष्णु रूप में प्रकट होकर बोले कि मुनिवर, अब प्रलय समाप्त हो चुका है। अब आप इसी मलय पर्वत से इस नई मानव सभ्यता का आरंभ करेंगे। और ऐसा बोलकर वे और अनंत शेष दोनों जलमग्न हो गए और बड़ी तीव्रता से चल पड़े हयग्रीवासुर की ओर। अपने अत्यंत शक्तिशाली मत्स्य पंख और शरीर की एक तीव्र ठोकर से उन्होंने हयग्रीवासुर की समस्त आसुरी सेना एवं हयग्रीवासुर को समुद्र से बाहर उछाल फेंका। असुर जैसे ही महासागर से बाहर को गिरे, उसी क्षण हयग्रीव विष्णु वहां प्रकट हो गए और आरंभ हो गया पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। मत्स्य नारायण ने आसुरी सेना को त्राहिमाम करना आरंभ कर दिया। हयग्रीव विष्णु ने महाभयंकर युद्ध आरंभ कर दिया हयग्रीवासुर से। हयग्रीवासुर के पास त्रिशूल, खड्ग, धनुष एवं अति तीव्र नाखून थे। इसके अतिरिक्त उसमें हयग्रीव रूपी होने के कारण हयग्रीव की तरह का बल, ऊर्जा एवं वेग था। उसके चरणों में हयग्रीव के खुर थे, जिनमें असीमित शक्ति थी। वह इन सब के साथ प्रहार करता गया। भगवान हयग्रीव विष्णु ने सभी का प्रतिकार किया और हयग्रीवासुर से अति घमासान युद्ध किया। इस बीच में मत्स्य अवतार ने बाकी सभी असुरों का नाश कर दिया और वे वापस से एक बार महासागर के तह में पहुंच गए, सभी वेदों को मुक्त कर। यह भीषण युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मत्स्य नारायण ने वेदों का पाठ शुरू किया और प्रथम वेद का गायन करने लगे। समस्त पृथ्वी पर धर्म का विस्तार होने लगा। सभी पाप और अधर्म की शक्तियां लुप्त होने लगी। इसी से हयग्रीवासुर की भी शक्तियां छिन्न होने लगी। और जब वह थकने लगा, तब हयग्रीव विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर संपूर्ण सृष्टि को हयग्रीवासुर से मुक्त किया। सभी देवताओं की शक्ति वापस आ गई और फिर सभी वेदों को मत्स्य नारायण ने ब्रह्मदेव को सौंप दिए ताकि वे सृष्टि का सृजन उद्धार कर सके। युद्ध समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने पुनः अपने निर्मल रूप को धारण किया और योग निद्रा के लिए चले गए। श्री मत्स्य नारायण ने बताया कि अभी से लेकर उस अंत समय तक इसी रूप में महासागर की गहराई में विराजमान रहेंगे। अगले प्रलय में वे पुनः उत्पन्न होकर जगत कल्याण करेंगे। और इस प्रकार यह मनुष्य सभ्यता जिसे हम आज जानते हैं, उसकी शुरुआत मलय पर्वत से हुई। मलय पर्वत कौन सा पर्वत है, इस पर आज भी पुष्टि पर चर्चा होती रहती है। पर्वत भारत के दक्षिण भारत में है। यह पश्चिमी घाट का वह हिस्सा है जो मैसूर राज्य के दक्षिण और ट्रावंकोर के पूर्व में है। पुराणों में इसे 7 कुल पर्वतों में गिना गया है। हालांकि किसी भी पुराण में इस पर्वत की अवस्थिति का वर्णन नहीं मिलता। वर्तमान में सभी विद्वानों का मानना है कि यह पर्वत दक्षिण भारत में है। कुछ का मानना है कि राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु द्रविडियन थे प्रलय से पहले, और कुछ का मानना है कि द्रविडियन सभ्यता की शुरुआत प्रलय के बाद से हुई। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि मलय पर्वत, जो कि आज हिमाचल प्रदेश है, वहां से पुण्य सभ्यता का प्रारंभ किया। द्रविडियन सभ्यता मानव सभ्यता का प्रारंभ है, यह तो आज भी कई विद्वानों ने निसंदेह पुष्ट किया है। परंतु प्रलय के बाद पुण्य शुरुआत उत्तरी भाग से हुई या दक्षिणी से, यह आज भी चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अभी के लिए हम इस कहानी का अंत करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार के बारे में।